यहाँ पे एक क्वेश्चन देख रहे हो जिसमें दिया हुआ है 9 टू द पावर रूट एक्स इक्वल टू अंडर रूट 27 टू द पावर एक्स एंड पूछ रहा है कि एक्स का वैल्यू क्या होगा। अगर इसको सोल्व करें तो हम लोग 9 को ऐसे लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर रूट ऑफ एक्स एंड 27 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 3 का क्यूब होल पावर एक्स, और जो अंडर रूट है उसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं 1/2। अब एक प्रॉपर्टी हम लोग जानते हैं उसको यहाँ पर यूज करेंगे। अगर हमारे पास रहे एक्स पावर m होल पावर n तो इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं a टू द पावर m इंटू n। अगर इस प्रॉपर्टी को यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो a टर्म क्या बन जाएगा 3 टू द पावर 2 रूट ऑफ x। उसी तरह a टर्म बन जाएगा, ये आपस में तीनों टर्म मल्टीप्लाई होंगे तो क्या बन जाएगा 3 टू द पावर 3 ऑफ x अपॉन 2। अब यहां से देखें तो दोनों टर्म इक्वल हैं, बेस सेम है तो पावर भी इक्वल होंगे। मतलब यहां से बोल सकते हैं 2 रूट x इक्वल टू 3x अपॉन 2। अब यहां से करते हैं कि स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं। स्क्वायरिंग बोथ साइड करने से क्या हो जाएगा, ए टर्म हो जाएगा 4x इक्वल टू 9x स्क्वायर अपॉन 4। अगर 4 को हम लोग इधर मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा 16x इक्वल टू 9 टाइम्स ऑफ x स्क्वायर। अगर इन सारे टर्म को हम लोग एक साइड लाते हैं तो क्या हो जाएगा 9 टाइम्स ऑफ x स्क्वायर माइनस 16x इक्वल टू 0। अब चाहें तो यहां से हम लोग x को कॉमन ले सकते हैं। अगर x को कॉमन लेते हैं तो ये टर्म क्या बन जाएगा 9x माइनस 16 इक्वल टू 0। अब यहां से दो टर्म बनते हैं। सबसे पहले x इक्वल टू 0 से इक्वेट कर सकते हैं, या ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, मतलब 9x माइनस 16 इक्वल टू 0। तो यहां से अगर x का वैल्यू निकालें तो हो जाएगा 16 अपॉन 9। तो अपने पास x का दो वैल्यू आ गया, एक x इक्वल टू 0 एंड सेकेंड 16 अपॉन 9।